तो हमने पेज बनाना सीख लिया, हमने प्रोडक्ट्स बनाना सीख लिया, हमने पॉलिसीज बनाना सीख ली। अब है बात हेडर एंड फुटर की। तो हेडर एंड फुटर क्या होता है, हम खोल लेते हैं अपना मेन पेज। ये जो सबसे ऊपर आ रहा है ना, जहाँ पे आपका एक लोगो रहेगा, कुछ मेन्यू के आइटम्स रहेंगे, कुछ पेजेस रहेंगे, इसको कहते हैं हेडर। और जो सबसे नीचे आ रहा है इसको कहते हैं फुटर। ये अलग अलग तरह के होते हैं। मैं आपको किसी पुरानी साइट का एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हम danishkhan.in की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही मिनिमल सा एक हेडर लगा है, इंस्टाग्राम का एक बटन है ऊपर, एंड सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे फुटर है जहाँ पे कंपनी एंड इन्फॉर्मेशन लिखी है और हमारा कॉपीराइट वगैरह लिखा हुआ है, एक हमारी टैगलाइन लिखी है। ठीक है, तो ये होता है हेडर एंड फुटर। अब हम जल्दी से हेडर एंड फुटर बना लेते हैं। आप कोई डेमो इंपोर्ट करोगे तो उसके साथ आपको हेडर फुटर बने बनाए मिलते हैं, पेजेस बने बनाए मिलते हैं। बट लेट्स से हमें कस्टम बनाना है तो हमको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको डालना है हेडर। तो यहाँ पे एक प्लगइन आएगी एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, हमको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना है, एंड एक्टिवेट होने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर की। यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। आई एम अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट, आई एम बिल्डिंग फॉर माई सेल्फ। ये वही क्वेश्चन है जिसको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे स्किप ही कर देते हैं सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टाइटल डालना है हेडर, या फिर हमने डाल दिया साइट वाइड। ये हेडर हमको चाहिए पूरी साइट पे दिखे। हमने टाइप ऑफ टेम्पलेट में सेलेक्ट करा हेडर। ठीक है, डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट। यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पेज पे अलग हेडर दिखाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अभी के लिए हम एंटायर वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। यूजर रोल ऑल। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है पब्लिश। देन आपको इस बटन पे क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर। हम हेडर भी एलिमेंटर से बनाएंगे। अब इस तरह का आपके सामने पेज खुल गया। हमको यहाँ पे हेडर बनाना है। हमने ऐड न्यू सेक्शन करा, सेक्शन सेलेक्ट करा, और हमने इस पे जाके इसको बॉक्स की जगह फुल विड्थ कर लिया। हमको चाहिए कि यहाँ लोगो हो, यहाँ पे मेन्यू आइटम्स हो, एंड यहाँ पे एक बटन हो। तो हमको यहाँ पे 3 कॉलम चाहिए अंदर। हमने इनर सेक्शन को उठाया, अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करा, और हमने इसको एक डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ पे 3 सेक्शन आ गए। इनर सेक्शन को हमने सेलेक्ट करा, फुल विड्थ कर रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे बहुत गच्चो बच्चो हो गया तो यहाँ पे हमें नेविगेटर को सेलेक्ट करना है, इनर सेक्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे भी आपको फुल विड्थ कर देना है। अब देखो कि यहाँ पे एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब हमें इसमें चीजें फिल इन करनी है। तो सबसे पहले हम डालेंगे लोगो। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे, यहाँ पे साइट लोगो आ जाएगा। ठीक है, ये साइट लोगो आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हमने इसको कर दिया थंबनेल, हमने इसका साइज कर दिया फुल। आप देखोगे यार ये कट रहा है ऊपर से, तो हम इसके स्टाइल में जाएंगे, इसकी विड्थ कर लेंगे थोड़ी सी छोटी। हमने इसकी विड्थ कर ली लेट्स से इतनी 15 कर लिया। अब हमें यहाँ पे डालना है मेन्यू। तो हमने सर्च करा मेन्यू, यहाँ पे आ गया नेविगेशन मेन्यू। ये सारे विजेट आप जब वो प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद ही आएंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू हमने सेलेक्ट कर लिया। मेन मेन्यू, मेन्यू कैसे बनाते हैं मैं इसके बाद दिखाता हूँ। ठीक है, और हमको डालना है लास्ट मेन्यू का आइटम एक बटन। तो हम यहाँ से एक बटन भी दे सकते हैं, बट हम बटन अलग से बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा मेन्यू। हम इसका कलर चेंज करना है, हमने कर दिया ब्लैक। ब्लैक, आई लव ब्लैक, तो हम इसको ब्लैक कर देंगे। यहाँ पे हमको ऐड करना है बटन, तो हमने कर दिया यहाँ पे एक बटन ऐड। यहाँ पे हम इंस्टाग्राम का लिंक देना चाहते हैं अपने, तो वही दे देते हैं। आपको बटन ऐड नहीं करना, अब नहीं कर सकते, मर्जी है आपकी। तो अभी हमारे हेडर का लेआउट कुछ कुछ समझ में आने लग गया है। अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ना बहुत सारे पेजेस नहीं है, तो हम नहीं चाहते फुल विड्थ में दिखे। फुल विड्थ में ऐसा दिख रहा है, हम नहीं चाहते कि फुल विड्थ में दिखे। तो हम नेविगेटर खोलेंगे, इनर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, हम इसको बॉक्स कर देंगे वापस। अब ये थोड़ा थोड़ा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा अलाइंड दिख रहा है, और क्लोज दिख रहा है। बट हमें चाहिए इसको, हमें थोड़ा सा बड़ा करना है। हमने इसको कर दिया 20, हमने लोगो को कर दिया 20। ये रहा मेन्यू और ये रहा बटन। बटन को हमें सेंटर अलाइन करना है, हमने सेंटर अलाइन कर दिया, और हमें इसका कलर चेंज करना है। तो हमने वापस से इसका कलर ऐसे चेंज कर दिया। लोग ये रुको, प्लांट है मेरे इधर। हमने इसका एंगल चेंज कर दिया, और हमें इसका टेक्स्ट वाइट करना है। तो हमने टेक्स्ट कलर को वाइट कर दिया, और टेक्स्ट हमें थोड़ा सा बोल्ड और बड़ा भी करना है। तो हमने टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दिया, ये ज्यादा बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। हमने 16
16 कर दिया और वेट को हमने बोल्ड कर दिया। अभी काफी कूल लग रहा है। ठीक है, तो हमारा हेडर हो गया कंप्लीट। हमने इसको करा अपडेट और हम जाएंगे प्रीव्यू चेंजेस पे, तो हमारा हेडर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम अपने पेज पे जाते हैं। तो अभी हमारा हेडर ऐसे था, ठीक है, ये हमारा करंट हेडर था, हमने इसको चेंज कर दिया। हम इसको रीलोड करेंगे, ये हमारा नया हेडर है, काफ़ी कूल सा लग रहा है। बट इसमें एक दिक्कत है, हमने इसको ऑप्टिमाइज नहीं करा फ़ोन के लिए। तो हम रेस्पॉन्सिव मोड पे जाएंगे, मोबाइल पोर्ट्रेट पे जाएंगे। अब देखोगे यार हेडर ऐसे कैसे आ रहा है, ये 3 सेक्शंस में कैसे आ रहा है। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको एक ही बार में चाहिए। हमको फोन में चाहिए कि यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे ये ऑप्शंस है, बटन ना है उसमें। ठीक है, तो हम बटन को कर देंगे रेस्पॉन्सिव में जाके डिसेबल, हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। रिमेंबर हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, इनर सेक्शन के अंदर कॉलम, और हम इसकी विड्थ कर देंगे 50। तो अब ये लेफ्ट में अलाइन हो गया, हमने इसकी विड्थ कर दी 50। हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इसकी विड्थ भी कर देंगे 50। तो अब ये लेफ्ट एंड राइट में अलाइन हो गए। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन है, हम लेआउट में जाएंगे और इसकी अलाइनमेंट कर देंगे हम एकदम राइट में। ठीक है, और यहाँ पे भी हम रेस्पॉन्सिव में भी अलाइनमेंट कर देंगे राइट में। तो ये पीसी के लिए था, पीसी को हम सेंटर में ही रहने देते हैं। मोबाइल पे हमने कर दिया राइट में। ठीक है, यहाँ से आप आइकन भी चेंज कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। अभी के लिए हम यही रखेंगे, पर यहाँ से हम आइकन चेंज कर सकते। अब ये हेडर की इमेज बहुत छोटी हो गई, हम इसको लेट्स से हम इसका साइज फोन पे रखते हैं, मेरे ख्याल से 32 लुक्स गुड। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। अब हम वापस इस पेज पर आएंगे, ऐसा हेडर हमारा पीसी पर दिख रहा था। हम इंस्पेक्ट पर गए, ऐसा हेडर हमारा फोन पर दिखेगा। ठीक है, ये लोगो अभी सेंटर में आ रहा है, हमें इसे लेफ्ट अलाइन करना है। तो हम यहाँ पर गए, इसको हमने लेफ्ट अलाइन कर दिया, हमने अपडेट कर दिया, पेज हुआ रीलोड। अभी आप देख सकते हो अब हमारा हेडर फोन पे भी अच्छा दिख रहा है और पीसी पे भी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो मेन्यू के आइटम्स खुल जाएंगे। इस तरह से आप हेडर बना सकते हो एंड उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सेम गोज फॉर फुटर, जो हमने हेडर के लिए किया वही हमको फुटर के लिए भी करना है। हमने ऐड न्यू पे दबाया, हमने यहाँ पे साइट वाइड फुटर डाला, हमने टेम्पलेट सेलेक्ट करी फुटर, उसके बाद डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट एंड यूजर ऑल पब्लिश। एडिट विद एलिमेंटर पे गए, अब यहाँ पर हम बनाएंगे फुटर जो साइट में सबसे नीचे आए। तो जैसे हमने हेडर बनाया वैसे हम यहाँ पे एक सेक्शन डालेंगे, इसको हमने कर दिया फुल विथ और हमने इसके अंदर एक इनर सेक्शन डाल दिया। हम सेम 3 सेक्शन का लेआउट बनाएंगे, तो हमने इसको करा डुप्लीकेट हो जा, हमने इसको करा डुप्लीकेट और हमने इनर सेक्शन को भी कर दिया फुल विथ। नहीं आ रहा, इस पे सेलेक्ट करो, इनर सेक्शन सेलेक्ट करो, फुल विथ। ठीक है, अब यहाँ पे 3 सेक्शन हो गए। अब हम यहाँ पे हमारे पेजेस डालेंगे, यहाँ पे भी हम पेजेस डालेंगे, यहाँ पे हमें एक लोगो चाहिए एंड थोड़ा सा टैगलाइन वगैरह डालेंगे। तो हमने यहाँ पे सर्च करा लोगो, साइट लोगो आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे साइट का टाइटल दे देंगे, तो हमारी साइट है कोर्स, ठीक है, या फिर दानिश खान टीचेस, कुछ भी डाल सकते हैं। इसके नीचे हमको एक टैगलाइन डालनी है। ठीक है, तो हम वापस से हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। टैगलाइन क्या डालें? टैगलाइन हम डालेंगे सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस मॉल ने किया कमाल। ठीक है, इसको हमने अलाइन कर दिया सेंटर में। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हमको चाहिए कि सुरक्षित काले मेरे बाल के बाद वैस्मॉल वाली लाइन नीचे आ जाए। हम यहाँ पे डालेंगे एक HTML टैग, आपको थोड़ा बहुत HTML आना चाहिए, अदरवाइज HTML टैग होता है BR, इससे लाइन हो जाएगी ब्रेक। ठीक है, बोल्ड अगर करना है तो B, अंडरलाइन करना है तो U, इटैलिक करना तो आई। ये कुछ बेसिक होता है, गूगल करोगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया नीचे। अब हमको इसको सेंटर लाइन करना है, हमने इसको भी सेंटर लाइन करा, हमको इसको बोल्ड करना है। यहाँ पे गए, वेट में गए, बोल्ड कर दिया। हमें इसे थोड़ा सा छोटा करना है और थोड़ा वैसा बनाना है, मतलब हमने इसको कर दिया HTML टैग 3 लगा दिया हमने इस पे। कूल लग रहा है, हम थोड़ा बहुत और ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। हमने इसको कर दिया 600 कर दिया और लाइन हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर दी। ठीक है, अब हमारा टैग लाइन भी हो गया कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे दूसरा सेक्शन बनाना है, तो हमने डाल दिया आइकन। हमने लिस्ट आइटम में पहला सेलेक्ट करा,
प्राइवेसी पॉलिसी। ये दूसरा हमने सेलेक्ट करा टर्म्स एंड कंडीशंस। तीसरा हमने सेलेक्ट करा रिटर्न्स एंड रिफंड्स। ठीक है, अब हमें इन सब में लिंक डालना है। आप यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट, नीचे है लिंक और यहाँ पे है आइकन। आइकन राइट इज गुड, तो हमें चेक बाकियों में भी ऐड करना है। हमने यहाँ पे गए सर्च करा चेक, हमने सेलेक्ट कर लिया। तीसरे वाले में भी गए सर्च करा चेक, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमें इन सब के लिंक्स डालने हैं। तो हम वापस अपने डैशबोर्ड में आएंगे, पेजेस में जाएंगे, यहाँ व्यू पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस कर लेना, इधर आना, यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, सेम आपको बाकी पेजेस के लिए भी करना है। आपने बाकियों के भी यूआरएल कॉपी करे एंड वहां पे आके पेस्ट कर दिए। उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट आ गई है, पर ये अभी अच्छा नहीं लग रहा, हमको इसको सेंटर लाइन करना है। तो हम इसको यहाँ पे जाके सेंटर लाइन कर देंगे। हमको बीच में डिवाइडर डालना है, तो हम बीच में डिवाइडर इनेबल कर देंगे। डिवाइडर अच्छा नहीं लग रहा, हम डिसेबल कर देंगे। ठीक है, हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए बीच में, हम यहाँ पे स्पेस बढ़ा देंगे। और आइकन के यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट हमने कर दिया ब्लैक, एंड ये नॉर्मल कलर है, बट लेट्स से आप चाहते हो कि कोई भी अगर माउस अपना ऊपर लेकर आए तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाए, तो आपको होवर में आना है। यहाँ पे कलर हम लेट्स से हमने हल्का सा रेड ले लिया, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कलर चेंज हो जाएगा। ये आपको जहां जहां भी आप लिंक्स यूज करो ना, वहां पे होवर का कलर चेंज कर देना, तो सही रहता है, पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई लिंक है। ये हमने करा डुप्लीकेट, ये हमने कर दिया इसमें पेस्ट। अब इससे ऊपर एक हेडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे बहुत वियर्ड लग रहा है, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे एक हेडिंग। ड्रैग करा, ड्रॉप करा, या फिर लेट्स से हम इसी वाले को डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पे गए, डुप्लीकेट करा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, देन इसको डुप्लीकेट करा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये हो जाएगा कंपनी, ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन ही डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप दूसरे पेजेस लगा सकते हो, इसमें कलर्स चेंज कर सकते हो। आइकन का कलर लेट्स से हमने ब्लैक कर दिया। यहाँ पे आप पेजेस लगा सकते हो, जैसे कि होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया कैसे लगाना है। अब हम इसको कर लेंगे अपडेट, प्रीव्यू चेंजेस। ये इस तरह से दिख रहा है। हमको चाहिए इसका बैकग्राउंड ब्लैक, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको ये सब व्हाइट में चाहिए, बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, या फिर लेट्स से बैकग्राउंड कोई थोड़ा सा डार्कर कलर चाहिए। तो हमने सेक्शन सेलेक्ट करा, स्टाइल सेलेक्ट करा, ग्रेडियंट सेलेक्ट करा। आपको इमेज लगानी तो क्लासिक पे जाओ, यहाँ पे आके आप इमेज सेलेक्ट कर लेना, कोई भी इमेज बैकग्राउंड में लग जाएगी इस तरह से। ठीक है, और इमेज अभी बहुत ज्यादा जूम्ड इन है, मैं आपको इमेज का ही बता देता हूँ। इमेज अभी बहुत ज्यादा जूम्ड इन है, तो हमने पोजीशन सेलेक्ट करी, इसको सेंटर में कर दिया इमेज। और यहाँ पे रिपीट को हमेशा नो रिपीट रखना, और यहाँ पे हमेशा कवर कर देना। ठीक है, डिस्प्ले साइज को ये आप मेक श्योर करना सब में करो। उसके बाद हमने कर दिया इसको अपडेट। ठीक है, हमारे बैकग्राउंड में इमेज लग गई, बट लेट्स से हमको इमेज नहीं लगानी, हमको ग्रेडियंट लगाना है। हम यहाँ पे जाएंगे, ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, और हमने ग्रेडियंट लगा दिया ये रेड वाला। हमने इसका एंगल चेंज कर दिया थोड़ा, हमने ऐसे कुछ कर दिया। हमने टेक्स्ट ब्लैक ले रखा है, तो हम ग्रेडियंट थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं। ये दोनों पिंक पिंक हो गए, एक को हम थोड़ा सा ब्लू कर देते। ये हमने ग्रेडियंट लगा दिया। हम इसको करेंगे रीलोड। ये हमारा फुटर हो गया है रेडी। सेम अब हमें मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना है। रेस्पॉन्सिव पे जाओ, फोन पे जाओ, अपने हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर लो, छोटा बड़ा जो करना है वो कर लो, फोन पे ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हेडर हो गया, फुटर हो गया। अब एक चीज और रह गई है, विच इज कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। वो कैसे बनाना है। हमने कॉन्टैक्ट अस पेज तो बना लिया, वो हमको बनाया भी मिल गया, बट हमको अगर फॉर्म उसमें डालना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम एक नया पेज ऐड करते हैं। मैं आपको एक नए पेज पे करके दिखाता हूँ कैसे करोगे वो चीज़। यहाँ पे आपने डाला कॉन्टैक्ट अस, हम इसको डालते हैं कॉन्टैक्ट अस न्यू, पब्लिश, एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा, यहाँ पे हमने डाल दिया, लेट्स से हमने कोई इमेज लगा दी, सबसे ऊपर इमेज सेलेक्ट कर ली। हमको ये इमेज अलग अच्छी लग रही है, हमने ये इमेज लगा दी। नेक्स्ट इसके नीचे हमने 2 सेक्शन बना दिए। लेफ्ट साइड में हमको सारी डिटेल्स लिखनी है, राइट साइड में हमको फॉर्म लगाना है। तो पहले लेफ्ट में सारी डिटेल्स डाल देते हैं। हमने हेडिंग ली, रीच आउट टू अस। ठीक है, इसको हमने करा डुप्लीकेट, ईमेल hello@,
danishkhanwork1@gmail.com। हमने इसको वापस करा डुप्लीकेट, हमने फ़ोन नंबर डाल दिया, फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दो कुछ भी अपना, यहाँ पे अपनी कंपनी वगैरह का फ़ोन नंबर डाल सकते हो, कुछ भी डाल दिया। ठीक है, हमने वापस इसको करा डुप्लीकेट। सिंस आपका ई कॉमर्स स्टोर होगा, लेट्स से आपको एड्रेस भी डालना है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दो अपने। अब हमें इसका स्टाइल चेंज करना है, तो ये हमने कर दिया थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है, ये हमने छोटा कर दिया। यहाँ से HTML टैग से डायरेक्टली कर लेंगे इसको। हम इसको H3 कर देंगे। हमने इसको भी H3 कर दिया, H3 कर दिया। ये भी HTML टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, जो हम बचपन में पढ़ते हैं 10th 10th में, आप लोगों ने ही पढ़ा होगा। देन हमें यहाँ पे फॉर्म लगाना है, तो हमने प्लस पे सेलेक्ट करा, हमने यहाँ पे सर्च करा फॉर्म। अब यहाँ पे WP फॉर्म आ रहा है, बट लेट्स से आप में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड में जाना है, प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है WP फॉर्म्स। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी प्लगइन आ जाएंगे। आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी यूज कर सकते हो। मैं जनरली ये यूज करता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म्स। ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखी है, आस्त्रा थीम के साथ आती है, बट आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपको WP फॉर्म्स पे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक नया फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे एक फॉर्म। हम यहाँ से टेम्पलेट में से उठा लेंगे। हम लेट्स से सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज करते हैं। यूज टेम्पलेट पे क्लिक करा। यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइज करना है, तो उसको क्लिक करना। नेम, यहाँ पे इसका लेबल चेंज करना है, अपना नाम, इस तरह से बेसिकली आप चेंज कर सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे नेम ही डाल देते हैं। देन आपको इसे सेव कर देना है। अब इस फॉर्म में है नेम, ईमेल, कमेंट और मैसेज, या फिर टाइप, या मेरे को दिख नहीं रहा इसकी वजह से, टाइप योर मैसेज। ठीक है, ये चेंज हो गया, हमने इसको सेव कर दिया। इसको रिक्वायर्ड करना है, तो यहाँ से रिक्वायर्ड इनेबल कर दो, वापस से सेव कर दो। फॉर्म बन गया। वापस इस पेज पर आओ, WP फॉर्म के विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, सेलेक्ट अ फॉर्म पे फॉर्म सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा, हम इसको अपडेट करते हैं और रीलोड मार। वापस इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पे हमारा नया फॉर्म आ गया, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसको हमने सेलेक्ट करा, ये हमारा फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इसके आप डिस्प्ले ऑप्शन थोड़े बहुत चेंज कर सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो बैक एंड पे जाके, बट ऑल इन ऑल इस तरह से आपको फॉर्म लगाना होता है। हमने इसको कर दिया अपडेट। ठीक है, अब हमें इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है कि जो भी बंदा यहाँ पे फिल इन करेगा उसकी डिटेल्स आएंगी कहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। अब हमारा फॉर्म तो बन गया, बट यहाँ पे कोई एंट्रीज करेगा तो वो जाएंगी कहाँ पे, कौन से ईमेल पे। उसके लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स में यहाँ पे जो आपका ईमेल पड़ा रहेगा ना, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, उसी पे सारे ईमेल जाएंगे जो भी आपको फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है, इसी के साथ होता है हमारा पार्ट 5 कंप्लीट। जी हाँ, हम पार्ट 5 तक पहुंच चुके हैं। मेरा गला दुख रहा है बोलते बोलते, बट कोई बात नहीं, हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब पार्ट 5 तक आ गए हो, पुरानी चीजें पहले जाके करो तभी आगे बढ़ना, वरना सिर्फ देखने का कुछ फायदा नहीं है। अब नेक्स्ट है बिजनेस ईमेल कैसे बनाना है। आपने देखा होगा जैसे हम जीमेल बनाते हैं, danishkhanwork1@gmail.com। प्रोफेशनल नहीं है, हमको चाहिए बिजनेस ईमेल। तो लेट्स से हमको बनाना है hello@danishkhan.in, या फिर हमारे इस केस में hello या फिर contact@course.danishkhan.in अपने डोमेन के साथ। वो कैसे बनाएंगे, तो हमने लेट्स से होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदी है। होस्टिंगर में आके आपको ईमेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी आपके डोमेन्स है ना, जितने भी आप डोमेन और सब डोमेन बनाओगे, उन सब का एक ईमेल ये ऑटोमेटिकली सेटअप कर देता है। बट लेट्स से आपको इस लिस्ट में नहीं मिलता है, तो आपको ऊपर सेटअप पे क्लिक करना है, डोमेन सेलेक्ट करना है। हमारे केस में है course.danishkhan.in। कंफर्म पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको होस्टिंगर फ्री सेलेक्ट करना है। आपको ईमेल का फ्रंट डालना है, हम डाल देते हैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लास्ट में आ रहा है @course.danishkhan.in। आपको एक पासवर्ड सेटअप करना है, ये पासवर्ड ध्यान रखना। एक पासवर्ड हमने डाल दिया, एक अपर केस इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, देन हमने क्लिक कर दिया क्रिएट पर। हमारा ईमेल बन गया, हमने पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे आपको स्किप कर देना है। ठीक है, ये हमारा बन गया है ईमेल। यहाँ पे आप वेब मेल में लॉगिन कर सकते हो,
यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो अपना। सेम प्रोसेस रहेगा होस्टिंग स्पेल के लिए भी, वहां पे भी आप इस तरह से ही बनाओगे। थोड़ा सा देख लेना, यूआई ऊपर नीचे होती है, कोई दिक्कत है तो मेरे को टेक्स्ट कर देना इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे हमारा आ गया है मेल बॉक्स, यहाँ पे हम सारे मेल चेक कर सकते, जो ही बंदा इस पर्टिकुलर ईमेल पर मेल करेगा। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। आप कब तक होस्टिंग खोलोगे, फिर वहां पे जाके ईमेल चेक करोगे, बहुत इतना टाइम किसी के पास नहीं है। आपको चाहिए कि आपके जीमेल पर ही इस मेल के भी मेल आए और आप अपने जीमेल से ही इस मेल पर मेल कर पाओ। वो आपको कैसे सेटअप करना है, आपको खोलना अपना सबसे पहले जीमेल। एक बार आपने जीमेल ओपन कर लिया, आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी hello@danishkhan.in सेलेक्ट कर रखा है। ये वाला मेल hello@danishkhan.in पर आया वेबसाइट की तरफ से। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे सेटअप करना है। यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, सी ऑल सेटिंग्स पर जाना है, यहाँ पे अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट पर जाना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सेलेक्ट कर रखा है, आपको ऐड अ मेल अकाउंट पे क्लिक करना है। छोटू सी विंडो खुलेगी एक, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल जो आपने उधर बनाया, हमने क्या बनाया, contact@, क्या नाम था डोमेन का, ये पूरा हमारा ईमेल है, कॉपी करा, इसको हमने आके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट, इंपोर्ट ईमेल्स फ्रॉम माय अदर अकाउंट, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, यूजर नेम आपका ईमेल ही होगा, ठीक है, जो हमने वो पीछे ईमेल बनाया वही आपका यूजर नेम है। पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड अभी सेटअप करा पीछे, हमने पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे पॉप सर्वर और हमें पोर्ट डालना है, तो इसके लिए हम वापस से होस्टिंगर पर आएंगे। यहाँ पर हम कनेक्ट एप्स एंड डिवाइसेस में जाएंगे, यहाँ पे हमको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो पॉप सर्वर है हमारा pop.hostinger.com, हमें इसे कॉपी करा, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। पोर्ट है 995, हमने इसको करा 995। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, लीव अ कॉपी ऑफ रिट्रीव्ड मैसेज ऑन द सर्वर, ये सेलेक्ट कर लेना। तो बेसिकली जितने भी आपके सर्वर पे ईमेल्स आए होंगे उसकी कॉपी बन जाएगी, एक यहाँ पे सेफ रहेगी। उसके बाद ऑलवेज यूज अ सिक्योर कनेक्शन, ये सेलेक्ट करना है। लेबल इनकमिंग मैसेजेस, ये सेलेक्ट करना है। इससे होगा क्या, आपको यहाँ पे अलग से एक लेबल बन जाएगा जिससे आपको दिख जाएगा जीमेल पे कौन से मेल आए हैं और बिजनेस ईमेल पे कितने मेल आए हैं, ठीक है। और आर्काइव ये रहने देना, ये मत सेलेक्ट करना वरना सीधा आर्काइव हो जाएंगे आपके सारे मेल्स। फिर आपको क्लिक करना है ऐड अकाउंट। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आपका मेल तो ऐड हो गया है, बट क्या आप इसी से मेल भेजना भी चाहते हो अपने जीमेल से? मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। कंपोज पे क्लिक करा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपका जीमेल है, ये आपका प्रोफेशनल ईमेल है, तो आप दोनों से ही मेल भेज सकते हो। अगर आपको ये फीचर ऐड करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा, तो आपने ये सेलेक्ट करा, नेक्स्ट पे क्लिक करा, आपको अपना नाम डालना है, मैंने दानिश खान डाल दिया, ट्रीट एज एन एलाइज, नेक्स्ट स्टेप। अब आपको SMTP सर्वर सेटअप करना है, तो यहाँ पे SMTP सर्वर है, कॉपी करो, यहाँ पे आओ, पेस्ट कर दो। पोर्ट इसका देखो 465 सेलेक्ट कर लिया। यूजर नेम अगेन आपको वापस से अपना ईमेल ही डालना है यूजर नेम में, Ctrl+C करो, Ctrl+V कर दो, एंड पासवर्ड जो आपने पीछे बनाया था, यहाँ पे आपने पासवर्ड डाल दिया, सिक्योर्ड कनेक्शन यूजिंग SSL ऐड अकाउंट, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ईमेल अकाउंट ऐड हो चुका है। ईमेल गया होगा इस पे कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पे देखो रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास ईमेल आ गया है। ये सेम ईमेल जीमेल पर भी आया होगा, थोड़ी देर में आएगा। शुरू में 5-10 मिनट लग जाएंगे इसको आने में जीमेल पर। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, आपको लेबल दिखेगा कि इस ईमेल पर आया है ये, तो यहाँ से आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, कंफर्म कर देना है। अब आपका मेल जीमेल पर ऐड हो चुका है, आप यहीं से ही मेल भी कर सकते हो और मेल्स चेक भी कर सकते, ठीक है। क्लोज विंडो कर दो। इजी प्रोसेस था, काफी आसानी से हो गया। अब हमको एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखनी है, विच इज वेबसाइट की स्पीड। तो वर्डप्रेस में आप होस्टिंग कौन सी यूज कर रहे हो काफी मैटर करता है स्पीड के लिए, और यही एक एडवांटेज होता है बड़ा होस्टिंगर एंड होस्टिंग स्पेल में। होस्टिंग स्पेल थोड़ी स्लो चलती है बट इनिशियल ठीक है। अब हम फुल ऑन ऑप्टिमाइजेशन कवर नहीं करेंगे इसमें, वो एडवांस में आ जाएगा। बट अभी के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। आप जब भी कोई मीडिया अपलोड करो तो आप ट्राई करना कि आप बड़ी बड़ी PNG या फिर JPEG फाइल्स ना डाल रहे हो, जैसे 2 MB की फोटो डाल रहे हो, 5 MB की फोटो डाल रहे हो, वो मत करना। उसके लिए आप एक सिंपल सा प्रोसेस करना,
गूगल पर आना, यहाँ पे आपको सर्च करना है EZ GIF। इस वेबसाइट को खोलना, यहाँ पे आपको ऊपर WEBP में आना है और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको JPEG टू WEBP में करना है। अगर PNG इमेज है तो PNG सेलेक्ट करना है। अभी हम JPEG सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से हमने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, हमने इसको करा ओपन एंड अपलोड। अब इस इमेज का साइज है अभी 22 KB। इसको हमने WEBP में कन्वर्ट करा, ये हो गई 17 KB। ये क्योंकि सिंस वो 22 KB की है इसलिए इसमें ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ। आप लेट्स से 2 MB की फ़ोटो अपलोड करोगे तो वो 200 KB हो जाएगा, काफ़ी बड़ा ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा और इमेज की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती। उसके बाद आपको यहाँ से सेव करना है, आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इस इमेज को उठा के आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये वेब सर्व्ड इमेजेस रहती हैं, लोड भी जल्दी हो जाती हैं एंड ज़्यादा आपकी स्टोरेज भी नहीं खाती, तो आपकी साइट भी फास्ट रहती है। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 6 होता है कंप्लीट। हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, सब कुछ देखो समझो। अब हम इस कोर्स के फाइनल पड़ाव पे बढ़ेंगे जिसमें हम आपको एक लैंडिंग पेज बना कर दिखाएंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एलिमेंटर से लेट्स से बनाना कैसे है। तो हम अपना पेज खोल लेते हैं। तो हम पेजेस में आए, यहाँ पे हमको दुनिया जहान के पेजेस दिख जाएंगे। हम खोलते हैं danishkhan.in एडिट विद एलिमेंटर। अब हम ये सारी फालतू की चीज़ें पहले बंद कर देते हैं, ठीक है। ये है हमारा लैंडिंग पेज और ये है हमारी danishkhan.in। अब इस danishkhan.in पे ना प्रीमियम थीम यूज़ हुई है, तो ये जो बैकग्राउंड के एनिमेशन है ये प्रीमियम थीम से आए हैं, बट हम इसको रेप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं। देखो, वेबसाइट जब आप बनाने जाते हो ना तो सबसे मेन काम होता है उसको इमेजिन कर पाना कि आपकी साइट फाइनली दिखेगी कैसी, उसका लेआउट कैसा हो, कहाँ पे कौन से फीचर्स होंगे। वो आपको इनिशियली नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे डालना है, क्या फीचर डालने हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 वेबसाइट। आप सबसे पहले जाओ थीम फॉरेस्ट पर, थीम फॉरेस्ट सर्च करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे डेमो मिलेंगे। आप इन साइट्स को खोलो, हमने यही वाली थीम यूज़ करी है danishkhan.in पर, ठीक है। आप इन वेबसाइट्स को खोलो, इनको खोल के देखो कि ओ ये लोग कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से एलिमेंट डाल रहे हैं। अच्छा, हीरो बैनर है, हीरो बैनर के नीचे इन लोगों ने ब्रांड्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा किस तरह के पेजेस बन सकते हैं। शुरू में आपको बहुत सारे रेफरेंसेस कलेक्ट करने, एकदम दिमाग से सोचने जाओगे तो समझ नहीं आएगा। दूसरी वेबसाइट है अवार्ड्स। आप यहाँ पर आके देख सकते हो। शुरू में आप मत जाना, ये एडवांस्ड है। यहाँ की जो भी साइट्स रहती हैं वर्डप्रेस पे नहीं बनी होती, बट कुछ डिज़ाइन का आप आइडिया ले सकते हो यहाँ से भी, बट प्रेफर करना थीम फॉरेस्ट से ही देखना है, क्योंकि यहाँ पे वर्डप्रेस से ही बनी हुई साइट आपको मिलती है, तो आपको प्रैक्टिकली पता चल पाता है कि ओके वर्डप्रेस के थ्रू ये पॉसिबल है। अभी के लिए हम danishkhan को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर, तो यहाँ पे हमने सब कुछ डिलीट कर दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक सेक्शन। हमें सबसे पहले हीरो बैनर बनाना है, ठीक है। तो हमने एक सेक्शन सेलेक्ट करा, हमने इसको करा फुल विड्थ। अब यहाँ पे एक हेडिंग है, हमने ये हेडिंग को कॉपी करा, Ctrl+C, हमने हेडिंग यहाँ पे डाली, पेस्ट कर दी। हमारी हेडिंग आ गई। हमें इसको सेंटर अलाइन करना है और हमें इसको बड़ा करना है, ठीक है। हमने इसको करा ब्लैक कलर। हमने टाइपोग्राफी में गए, यहाँ पे लेट्स से रोबोटो हम फॉन्ट यूज़ करते हैं अभी के लिए। हमने रोबोटो फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, हमने इसका साइज बढ़ा दिया, या फिर हम मॉन्स्टेराट यूज़ करते हैं, मॉन्टसेराट होता है गेस, जो भी होता है भाई, ये रहा, हम ये यूज़ करते हैं अभी के लिए, ठीक है, मॉन्टसेराट। अब हमें इसको ब्रेक करना है। हमको डालना है कि क्राफ्टिंग वेबसाइट्स ड्राइव के आगे हमको इसको ब्रेक करना है। हम कंटेंट में गए, ड्राइव के आगे मैंने आपको बताया था हमने BR टैग लगा दिया, ये हो गया ब्रेक। अब ये यार फुल स्क्रीन में आ रहा है, हमको इतना चौड़ाई में नहीं चाहिए, तो हमने जो पहले फुल विड्थ करा था ना, हम इसको वापस कर देंगे बॉक्स, ठीक है। अब ये साइज इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हम इसका साइज करेंगे हल्का सा छोटा, ठीक है। हमको इतना अच्छा लग रहा है। मैंने इसमें कौन सा फॉन्ट यूज़ करा है, मैंने इसमें फॉन्ट यूज़ करा है इंटर। ये भाई मेरा सीक्रेट है, मैं हर वेबसाइट में यही फॉन्ट यूज़ करता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर यूज़ करा है इंटर टाइट, ठीक है। ये फॉन्ट एक अलग ही क्लासी फॉन्ट है, मतलब देख के ही मज़ा आ जाता है। तो अभी हमारी हेडिंग आ गई है, इसमें बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो हम इसकी लाइन हाइट कम कर देंगे। 75 लुक्स गुड, अपडेट कर दिया।
इसके बाद दूसरा है एक छोटा सा पैराग्राफ, कंट्रोल सी, हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा एक सेक्शन। हमने, आप पैराग्राफ भी डाल सकते हो, मैं हेडिंग ही प्रेफर करूंगा। इसको करा डुप्लीकेट, यहाँ पे डाल दिया पूरा टेक्स्ट और हमें इसका साइज करना है कम। हमने H6 ले लिया। स्टाइल में गए, हमने इसका साइज करा कम। ठीक है, लेट्स हमने इतना 25 अभी के लिए रख लिया, इसको मीडियम कर दिया और लाइन हाइट इसकी कम कर दी। हमें इसे ब्रेक करना है, हमें कस्टमर एंड डिलीवर के आगे से ब्रेक करना है। तो यहाँ कस्टमर एंड डिलीवर, हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये रियल बिजनेस इम्पैक्ट को हमें बोल्ड करना है, तो यहाँ पे हम डालेंगे बोल्ड टैग B और हम इसको लास्ट में आके कर देंगे क्लोज, कि इसके आगे हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टेक्स्ट अभी बड़ा रह गया, हम इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं और हम इसकी लाइन हाइट थोड़ी सी और कम करते हैं। लुक्स गुड 25। ठीक है, अब हमें बनाना है बटन। तो बटन में हमने एक 2D सा लेआउट दिया है, हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे बटन को। बटन को हमने सेंटर अलाइन करा। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, लेट्स बिल्ड अ वेबसाइट। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे लेट्स बिल्ड अ वेबसाइट। ठीक है, अब हमारा बटन बहुत ख़त्म लग रहा है, बहुत बेसिक सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उसने खाना पीना नहीं खाया। हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट। हमने ग्रेडियंट कौन सा यूज़ करा, रेड एंड ब्लू। तो रेड ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हमने सेलेक्ट कर लिया ब्लू। ठीक है, हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, हमने कुछ इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है। ब्लैक तो दिख नहीं रहा, तो हम इस पे वाइट कलर करना चाहते हैं। तो हमने बटन को ही सेलेक्ट करा, यहाँ पे है टेक्स्ट कलर, हमने इसको कर दिया वाइट। ठीक है, अब हमने टेक्स्ट को कर दिया थोड़ा सा बोल्ड और हमने यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया वापस से इंटर टाइप। ठीक है, ये हमारा बटन काफी हद तक सिमिलर दिख रहा है। अब हमें इसमें एक 2D शैडो ऐड करना है और यहाँ से इसका बॉर्डर थोड़ा सा और बढ़ाना है। वो आप कैसे कर सकते हो, बॉर्डर टाइप में आओ, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आप बढ़ा सकते हो। तो ये ज्यादा सर्कल हो गया, हम इसको कर देंगे इतना। ठीक है, बॉक्स शैडो सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे देखोगे आप बैकग्राउंड में एक शैडो ऐड हो गया, पर हमें इसे वो 2D शैडो करना है। वो कैसे करेंगे, इसको कर लो पूरा ब्लैक। ठीक है, ओपेसिटी हमने फुल कर ली, ये ओपेसिटी है, यहाँ से कलर चेंज होता है। उसके बाद ये ब्लैक हो गया, हमको इसमें से ब्लर हटाना है, हमने ब्लर भी हटा दिया। अब हॉरिजॉन्टली हमें थोड़ा सा नीचे लाना है इसको। ठीक है, अरे भाई आ क्यों नहीं रहा, हमने इसको कर दिया 8 और वर्टिकली भी हमने इसको कर दिया 8। ठीक है, हमने इसको कर दिया हॉरिजॉन्टल भी 8, वर्टिकल भी 8। यहाँ पे भी शैडो दिख नहीं रहा क्योंकि हमने ब्लर को हटा दिया, यहाँ पे 0 डाल दो। तो अब आ गया आपका 2D शैडो। ठीक है, कूल लग रहा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है, वो हम बाद में चेंज करेंगे। अब इसके नीचे हमने एक लगाई है इमेज, तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमने ये इमेज करी, लेट्स से डाउनलोड। अभी के लिए हम सेम ही इमेज यूज करते हैं। अब हमें डालना है एक इमेज का विजेट, तो ड्रैग करा, ड्रॉप करा, इमेज सेलेक्ट करी, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स, इमेज सेलेक्ट करी, ओपन कर दी। ठीक है, इमेज आ गई। अब इमेज यहाँ पे बहुत बड़ी है, हम पहले इसको फुल कर लेंगे। ये बेसिकली रेजोल्यूशन होता है, इसको फुल पे ही रखना, वरना काफी बार ऐसा होता है कि इमेज ब्लर दिखती है। स्टाइल पर आएंगे, हम इसकी विड्थ कर लेंगे 70 लुक्स गुड। अब यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड में आउटलाइन दे रखी है ब्लैक कलर की और 2D शैडो भी ऐड कर रखा है, वो हम वापस से सेम प्रोसेस करेंगे। हम बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे हम सॉलिड करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हो ब्लैक बॉर्डर आ गया। यहाँ पे हमने इसकी विड्थ कर दी 1 ज़्यादा कम हो गई, हमने 3 कर दी। 3 लुक्स गुड। अब नेक्स्ट हमें बॉर्डर का रेडियस बढ़ाना है क्योंकि साइड साइड से गोल गोल है, तो हमने रेडियस बढ़ाया। आप देख सकते हो यहाँ से गोल गोल सा हो गया। नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करनी है शैडो, तो हम वही सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने बटन के साथ करा। इसकी ओपेसिटी करी 100, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 8, वर्टिकल 8। ये बेसिकली डिस्टेंस है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ब्लर को हमने कर दिया 0। ठीक है, अब इमेज में शैडो आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, हम इसको 6 कर देंगे। ठीक है, इमेज में भी आपका 2D शैडो आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 और इमेज लगी हैं, हम इसको भी सेव कर लेंगे और हम इसको भी सेव कर लेंगे। हमने दोनों को सेव कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गए, एक और इमेज डाली, सेलेक्ट करी, अपलोड फाइल, सेलेक्ट इमेज और हमने
सेलेक्ट कर लिया। अब ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे पहले हमने इसको फुल कर दिया। अब हमें ये इमेज उठा के यहाँ पर लगानी है, इसके ऊपर। इसके लिए ना हमको एडवांस में जाना है, इसकी पोजीशन पे जाना है एंड पोजीशन को जाके एब्सोल्यूट कर देना है। ठीक है, एक बार ये एब्सोल्यूट कर दोगे ना तो ये ऐसे पूरा हिल जाएगा। अब हमें इसकी सबसे पहले विड्थ कम करनी है, तो स्टाइल पे आओ, इसकी विड्थ हमने कर दी इतनी, लेट्स से 22। वापस इधर आओ, एब्सोल्यूट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन एंड वर्टिकल ओरिएंटेशन। इसमें आप इसको स्लाइडर से चेंज करके हल्का सा राइट में ले जाओ और इधर ले आओ। ठीक है, अब ये ऑप्शंस ना जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक यूज़ मत करना, क्योंकि आपकी साइट को मोबाइल में बहुत ब्रेक कर देते हैं। बट अगर आप हल्का फुल्का ऑप्टिमाइज़ करो तो सही रहता है, बट जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक यूज़ मत करना। उसके बाद ये हमने यहाँ पे लगा दिया, इसको हमने अपडेट कर दिया। अब वो छोटू इमेज भी हमको लगानी है, तो हम वापस से लाएंगे, इमेज का विजेट डालेंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, ये छोटू इमेज सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट। अब इसको पहले तो हमें कर्व करना है साइड से। स्टाइल पर आए, बॉर्डर रेडियस को हमने कर दिया कर्व। कर्व हो गई, हमें इसकी विड्थ कम करनी है। विड्थ हमने लेट्स से 15 रख दी। सेम इसके साथ भी करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये इधर ऊपर आ गई, इसको हमने करा लेफ्ट में और यहाँ पे यहाँ ला दी। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, इसको 10 कर दिया। एडवांस में गए, इसकी ओरिएंटेशन वापस से हल्की सी चेंज कर दी। लुक्स गुड, मस्त लग रहा है। प्रीव्यू चेंज कर लेंगे कि कैसा दिख रहा है अभी। ठीक है, अभी हमारा हीरो बैनर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें बैकग्राउंड ऐड करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे रखा है, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट दे रखा है जो मूव हो रहा है। अब ये मूविंग ग्रेडियंट तो प्रीमियम थीम का पार्ट है, हम इसमें अभी सिर्फ ग्रेडियंट यूज करते हैं। तो आपको अपना बैकग्राउंड में सेक्शन सेलेक्ट करना है, स्टाइल पर जाना है, ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमें एक मस्त सा ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट कहाँ से मिलेंगे? आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है, UI ग्रेडियंट। इस वेबसाइट पर आओ, यहाँ पे आपको अनगिनत बहुत सारे ग्रेडियंट मिल जाएंगे, आप कोई भी चूज कर सकते। हम भी चूज कर लेते हैं, हम लेट्स से ऑरेंज की साइड जाते, हमने यूज करा लेट्स से हम ग्रीन की साइड भी जाते, हमने ये ग्रेडियंट यूज करा। ठीक है, यहाँ पे दो कलर आ जाएंगे, आपने कलर को क्लिक करा, ये कॉपी हो गया। साइड पर आओ, ग्रेडियंट में आके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, हमने दूसरा कलर कॉपी करा, साइड पर आओ, ग्रेडियंट में आके इसको पेस्ट कर दो। अब ये इस तरह से ग्रेडियंट आ गया। यहाँ पे इसी सेक्शन में आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन का जितना भी माल है वो उठा के इसमें ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसमें ड्रॉप कर दिया, ये हमने इसमें ड्रॉप कर दिया, ऐसे लगा दिया डायरेक्टली, ये हमने इसमें लगा दिया और ये सेक्शन हमने हटा दिया। यहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा, नेविगेटर पे गए, यहाँ पे आ रहा भाई, नेविगेटर में गए, यहाँ से डिलीट, ये सेक्शन डिलीट। वापस से हमें इन इमेजेस की पोजीशन ठीक करनी पड़ेगी। तो ये हो गया इधर, वर्टिकल ऑफसेट इधर। ठीक है, पहली इमेज आ गई, दूसरी इमेज भी सेलेक्ट करी, इसको भी ले आए नीचे और लग गया। अब देखो यहाँ पे ना ऊपर बहुत सारा स्पेस है, ये ट्रांसपेरेंट हेडर कैसा है उस पर हम बाद में जाएंगे, बट अभी यहाँ पे स्पेस है, हमको भी स्पेस चाहिए, हमें इतना चिपका हुआ नहीं चाहिए। तो हम एडिट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे। मैंने आपको बताया था अगर आपको सेक्शन के अंदर स्पेस चाहिए तो आप डालोगे पैडिंग, हमने यहाँ पे डाल दिया 70, आ गई स्पेस, मस्त लग रहा है। आप स्पेसर भी ऐड कर सकते हो, आप पैडिंग भी बढ़ा सकते हो। अब हमें इन बिटवीन भी थोड़ी थोड़ी स्पेस चाहिए, बहुत घुसा घुसा लग रहा है एक दूसरे में। तो हमने इसको सेलेक्ट करा, एडवांस में गए, या फिर लेट्स से हमने यहाँ पे सेक्शन ऐड करा, यहाँ पे डाला स्पेसर, ड्रैग करा, ड्रॉप कर दिया, इसकी हमने विड्थ कर दी 10, या फिर लेट्स से हाँ 10 ही अच्छी है। इसी को हमने करा डुप्लीकेट और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसी को हमने करा डुप्लीकेट, इसको बटन के नीचे भी ड्रॉप कर दिया, थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा दिया बटन के नीचे, 20 कर दिया। तो अभी इनफ स्पेस है। ये ब्लैक कलर अब अच्छा नहीं लग रहा, सिंस हमने बैकग्राउंड डार्क कर दिया तो हम इसको व्हाइट भी कर सकते। ठीक है, हम लेट्स से यहाँ पे स्टाइल में जाके इसको व्हाइट कर देते। अभी हमारा इमेज रेडी है, बट लेट्स से
हमको ग्रेडियंट अभी पसंद नहीं आ रहा, हमको ग्रेडियंट चेंज करना है। ठीक है, तो हम वापस से यहीं पर आएंगे, हम कुछ डार्क सा ग्रेडियंट चूज करेंगे। ये वो बटन वाला ग्रेडियंट है, सबलाइम विविड। हम सेलेस्टियल चूज करेंगे, तो हमने यहाँ से चूज कर लिया, सेक्शन पे आए, स्टाइल पे गए, लाइटर वाला इधर डाल दिया एंड डार्कर वाला इधर डाल दिया। ठीक है, काफी कूल लग रहा है, काफी डार्क सा लग रहा है। हम इसका भी ग्रेडियंट चेंज कर लेते हैं, इसको हम ऑरेंज टाइप्स कुछ कर देते हैं। ठीक है, रीलोड कर लेते हैं। ओके, लुक्स गुड, लुक्स कूल। बीच में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है, स्पेस कम कर देते हैं इसका। अब देखो, आपने स्पेस में ना 10 कर दिया, 10 से नीचे आप नहीं जा सकते। ठीक है, पर यहाँ पे आपको लग रहा है यार ज्यादा है, तो आप यहाँ से स्पेस डिलीट कर दो। इसके लिए फिर क्या करो, बटन को सेलेक्ट करो, एडवांस में जाओ, पैडिंग इनेबल कर दो। यहाँ पे पैडिंग हमने डाल दिया 10, तो ये हल्का सा साइज बढ़ जाएगा। अब आप इसको रीलोड करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा हो गया। ठीक है, हमें सेम यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी हमको ज़्यादा स्पेस लग रहा है, हम इस वाले को भी डिलीट कर देंगे। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पैडिंग इसकी 10 कर देंगे। सेम हम इसके साथ भी करेंगे, हम इसका स्पेस 10 कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसको अपडेट करेंगे। देख सकते हो अभी आप, इस तरह से हमारी साइट दिख रही है, काफ़ी कूल सा हीरो बैनर लग रहा है। आप अगेन ग्रेडियंट्स वगैरह सब चेंज कर सकते हो, जो आपको कलर चेंज करना है वो कर सकते हो। मैं इसको और बोल्ड करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, मेरे को इनफ बोल्ड नहीं लग रहा है ये, अब मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये इनफ बोल्ड है मेरे पर्सपेक्टिव। तो हमारा हीरो बैनर बन चुका है। अब हम इसके नीचे का पार्ट बनाना स्टार्ट कर। तो danishkhan.in पर आए। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखोगे कि ना ये इमेज नीचे आ रखी है और हीरो बैनर यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इससे एक 3D लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है इमेज बाहर से लगी है। हमको भी ये करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे, एडवांस्ड में जाएंगे और ये लिंक वैल्यूज को अनटिक करके मार्जिन को बॉटम से नेगेटिव में ले जाएंगे। तो देख रहे हो आप, सेक्शन ऊपर जा रहा है। ये तभी करना जब आपका मन करे, जब आपको बहुत जरूरत हो, क्योंकि इससे वेबसाइट थोड़ी बहुत ब्रेक हो सकती। तो हमने ऐसे कर दिया, हमें कूल लग रहा है। अब यहाँ पे हमको दूसरा सेक्शन ऐड करना है। तो दूसरे में क्या है, यहाँ पे एक अबाउट अस है, 2 पार्ट में डला हुआ है। तो हम यहाँ पे इस वाले को कर देंगे डिलीट। नेविगेटर खोल लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। सेक्शन कर दिया हमने ये वाला डिलीट। यहाँ पे गए, डुअल सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और पहले जाके हमें स्पेस बढ़ाना है। सिंस हमने यहाँ पे नेगेटिव में कर दिया ना, तो हमारा सेक्शन बहुत ऊपर इमेज में घुसा हुआ आएगा। हम मार्जिन में जाएंगे, मैंने आपको बताया था आपको सेक्शन के ऊपर स्पेस बढ़ाना है, तो मार्जिन में आओ, यहाँ से टॉप पे आपने बढ़ा दिया 50। तो अब ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब दोनों जगह है हेडिंग। हमने यहाँ से कंट्रोल C, हमने यहाँ पे डाली हेडिंग। हेडिंग में अपना टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे BR टैग लगा दिया ताकि ये नीचे आए। अब इसका टेक्स्ट कलर कर दिया ब्लैक। टाइपोग्राफी पे हम गए, इंटर टाइट। हमने इसका साइज बढ़ा दिया थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमको बहुत छोटा लग रहा है, और हमने इसका वेट बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमें सेम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा दूसरी साइड हमने ये जो पैराग्राफ लिख रखा है इसको कॉपी करा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब हमें इसको साइज छोटा करना है, तो टाइपोग्राफी में आए, साइज करा छोटा। ठीक है, 20 पे इट लुक्स गुड। अब देखो यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसकी टॉप की पैडिंग बढ़ाएंगे। हमको इस सेक्शन के अंदर में और स्पेस चाहिए, तो हमने टॉप पे डाल दिया 50। आप देख रहे हो स्पेस बढ़ गया, थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा और नीचे लाना है, तो हमने इसको कर दिया 80। अभी काफी नीचे आ गया, हमें थोड़ा सा और बढ़ाना है, हमने इसको कर दिया 100। तो ये बेसिकली आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना है कब आपकी साइट ऐसे एस्थेटिकली अच्छी लग रही है। अभी ये अच्छी लग रही है। हमने इसको करा अपडेट। हम पेज पे आके चेंजेस देखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे दोनों सेक्शन आ गए हैं। अब इसके नीचे तीसरा सेक्शन है, हम ये बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे 2 हेडिंग्स हैं, क्वालिटी गारंटीड, वी बिल्ड ब्रांड। अब ये विजेट आया था उस थीम के साथ में ही, पर हम इसको फ्री में बनाएंगे। सेलेक्ट करा, नया सेक्शन बनाया, यहाँ पे हमने डाली हेडिंग। हमने थोड़ा सा गैप ले लिया ऊपर पैडिंग से, मैंने डाल दिया 80। क्वालिटी गारंटीड, हमने इसको 2 भाग में बांट। यहाँ पे हमने BR टैग लगा दिया, इसको करा सेंटर अलाइन। अब हमें इसे बड़ा करना है, हमने कलर ले लिया ग्रे। फॉन्ट पे गए, हमने सेलेक्ट कर लिया इंटर। अगर आपने एक कोई फॉन्ट चूज कर लिया जो आपको पूरी वेबसाइट में लगाना है,
तो जो ग्लोबल था ना, वहां से जाके भी आप टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ पेज में गए, अपीयरेंस में गए, कस्टमाइज में गए, ताकि हमें बार बार हर सेक्शन पे फॉन्ट चेंज ना करना पड़ा। तो हम यहाँ ग्लोबल में आएंगे, टाइपोग्राफी में आएंगे, यहाँ पे हम फॉन्ट चूज कर लेंगे। तो हेडिंग का फॉन्ट हमने चूज कर लिया, लेट्स से इंटर टाइट। सेम हमने बॉडी का फॉन्ट भी चूज कर लिया, इंटर, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कर दिया पब्लिश। अब आप देखोगे ऊपर भी सारे फॉन्ट चेंज हो गए। इंटरटाइटी फॉन्ट पूरी आपकी ओवरऑल वेबसाइट पे लग गया, फुटर वगैरह सब जगह। हमें यहाँ पे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं। ऑलराइट, रीलोड करने के बाद अब हमें इसको करना है बड़ा। तो हम यहाँ पर आए, हमने इसका साइज कर दिया बड़ा और हमने कर दिया इसको बोल्ड, ठीक है। हमने इसका कलर और थोड़ा सा हल्का कर दिया, सेलेक्ट करा, ज़्यादा बोल्ड हो गया, 700 करा, लाइन हाइट थोड़ी सी कम करी और साइज थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है। अभी ये हमारा बैकग्राउंड वाला टेक्स्ट हो गया है। अभी हमें इसके ऊपर लिखना है वी बिल्ड ब्रांड्स। तो हमने ये कॉपी करा, हमने यहाँ पे नया सेक्शन बनाया। अब हमें इसी सेक्शन में एक हेडिंग डालनी है। यहाँ पे हेडिंग डाली, इस पर हमने सेलेक्ट करा वी बिल्ड ब्रांड्स, सेंटर अलाइन करा। इसका हम साइज बढ़ाएंगे, हमने इसका साइज इतना कर दिया, ठीक है। और हमने इसका वेट कर दिया 600। अब हमें इसको इसके ऊपर ओवरलैप करना है। तो इसके लिए हम इसका मार्जिन छेड़ेंगे। मार्जिन को हम ले जाएंगे नेगेटिव में। ये हो गया ओवरलैप, ठीक है। ध्यान रखना आप मोबाइल पे ढंग से कस्टमाइज करना है इसको, नहीं तो बहुत अजीब लगेगा ये। बट यहाँ पे हमने इसको ओवरलैप कर लिया। अब हमें इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पे ग्रेडियंट वाला जो ऑप्शन है ना, वो उस प्रीमियम थीम में था, बट इसके लिए हम यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं। हमने इसका कलर कर लिया चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे हमको नया सेक्शन बनाना है। इसके नीचे है 3 सेक्शन है, इसके नीचे हम जल्दी से ये भी बना। तो हमने यहाँ पे नया सेक्शन बनाया, हम इसके नीचे बनाएंगे इनर सेक्शन। अब देखो इस सेक्शन को ना देखते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, कुछ पॉइंटर्स हैं, राइट साइड में इमेज है, एक बटन है और बैकग्राउंड में एक इमेज लगी है। इसका रेडियस यहाँ से सर्कल हो रखा है हल्का हल्का। हमको एग्जैक्ट यही बनाना है। तो इसको हम बनाने के लिए यहाँ पर आएंगे, लेफ्ट में हेडिंग। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में ई कॉमर्स स्टोर बिल्ट राइट डाला, पेस्ट कर दिया। उसके बाद है छोटा सा एक पैराग्राफ। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ ही डाल लेंगे, या फिर हम इसको ही डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको डाल देते हैं पैराग्राफ में। इसमें हमने कर दिया कंट्रोल V। इस तरह से आ गया। थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंटर्स हैं, तो इसके लिए हम डालेंगे एक आइकन लिस्ट। यहाँ पे सर्च करो आप आइकन, यहाँ पे आइकन लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, लिस्ट आइटम 1 में ये डाल दिया, लिस्ट आइटम 2 में मोबाइल फर्स्ट अप्रोच डाल दिया। इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। लिस्ट आइटम 3 में पर्सनलाइज सॉल्यूशंस डाल दिया, ठीक है। राइट साइड में हमको एक इमेज लगानी है। हमने इस इमेज को सेव करा। यहाँ पे हमने इमेज का विजेट डाला, इमेज सेलेक्ट करी एंड इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। हमारी इमेज भी आ गई। बट ये तो भाई वैसा दिख नहीं रहा जैसा इस वेबसाइट में बना हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड की इमेज उठाएंगे। इंस्पेक्ट पे गए, यहाँ से हमने बैकग्राउंड की इमेज चूज करी। देखो यहाँ पे हमें ये रही बैकग्राउंड की इमेज। हम इसको कर लेंगे डाउनलोड, ठीक है। आप देखोगे मैंने सारी इमेजेस वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज कर रखी हैं। देखो ये WEBP में हो रखी है कन्वर्ट। अब हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पे सेक्शन है और कॉलम है और इनर सेक्शन है, 3 चीज़ हैं। हमको इनर सेक्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें यहाँ पे राइट और लेफ्ट में ना वाइट स्पेस चाहिए, ठीक है, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। हमको सिर्फ इतने पार्ट में इमेज लगानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल पर जाएंगे, इमेज सेलेक्ट करी, अपलोड करी, इमेज सेलेक्ट करी, यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज लग गई। अब हमारा फॉन्ट तो डार्क हो गया क्योंकि हमारी बैकग्राउंड की इमेज डार्क है। तो हम फॉन्ट को कर लेंगे वाइट। फॉन्ट कलर हमने कर लिया वाइट। इधर भी आके आइकन में गए, इसका आइकन का भी हम कलर कर लेंगे वाइट। अब ये वाइट हो गया, यहाँ पे इमेज आ गई। हमें बैकग्राउंड की इमेज, मैंने आपको बताया था जब भी हम इमेज लगाएंगे तो हम कुछ चीजें करेंगे उसमें, विच इज
पोजीशन हमने सेंटर कर दी। पोजीशन आप कहीं भी लगा सकते हो बट रिपीट हमें नहीं करना। डिस्प्ले साइज कवर करना है, तो अब ये कवर हो गया। हमने लेट्स से पोजीशन बॉटम लगा दी, ठीक है। अब ये ऐसा बन गया भाई, ये तो अभी भी सेम नहीं लग रहा। अभी इसमें यहाँ पे स्पेस है तो हम इसमें बनाएंगे पैडिंग। हमने इनर सेक्शन सेलेक्ट करा, एडवांस में गए, हमने इसमें डाल दी पैडिंग, 40-40 कर दिया। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब दूसरा इसमें क्या है, ये यहाँ से राउंडेड है तो हमने वापस से इनर सेक्शन सेलेक्ट करा, स्टाइल में गए, बॉर्डर पर गए, बॉर्डर रेडियस हमने बढ़ा दिया, ठीक है। हमने बॉर्डर रेडियस कर दिया 30। अब देख सकते हो आप ये राउंड हो गया। पर भाई यहाँ तो इमेज भी राउंड है तो हम इमेज भी सेलेक्ट करेंगे और इमेज का भी बॉर्डर रेडियस हम बढ़ा देंगे तो हमारी इमेज भी राउंड हो गई, ठीक है। और क्या क्या है, ये फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसको फॉन्ट को बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। और क्या क्या है, यहाँ पे एक बटन भी है। हम यहाँ से हमारा जो हमने पहले बटन बनाया था इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। बटन को सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन कर देंगे। अब देखो यहाँ ना ये थोड़ा ऊपर लग रहा है, ये सेंटर में नहीं आ रहा, हमको इसे थोड़ा सा नीचा करना है। हम पहले तो इसका साइज बढ़ा देंगे, ठीक है। हमने साइज इसका कर दिया 40 लेथ से और हमने इसमें भी BR टैग लगा दिया। हमें वेबसाइट के आगे ब्रेक करना है। मेरी आवाज़ थोड़ी कम हो गई होगी, मेरे गले में लगने लग गई है, बट कोई बात नहीं, हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी कूल लग रहा है। इमेज थोड़ी सी हम और छोटी कर लेते हैं, तो हम इस कॉलम को अब पकड़ेंगे जिसके अंदर इमेज है और इसकी पैडिंग बढ़ाएंगे। तो अब इस कॉलम के अंदर चारों तरफ से स्पेस बढ़ जाएगा। अब ये चीज़ें ऐसी हैं ना, ये आपको करने के बाद ही समझ आएंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखना, करना, इम्प्लीमेंट करना, कोई नई वेबसाइट बना के देखना। जैसे ऐसे करोगे आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। हमारा एक सेक्शन बन गया, हमने इसको कर दिया अपडेट। यहाँ बीच में स्पेस है, हमने इस सेक्शन को करा सेलेक्ट, हमें स्पेस डालना है, हमने पैडिंग बढ़ा दी यहाँ से 80 कर दी वापस से, ठीक है। अब ये एक सेक्शन बन गया। हमको ऐसे ही 2 और बनाने हैं। हमने इस सेक्शन को करा डुप्लीकेट, एक और बार डुप्लीकेट, ठीक है। 3 सेक्शन आ गए। अब देखो दूसरे वाले में ना इमेज लेफ्ट में और टेक्स्ट राइट में है, तो हम इसके लिए सिंपली इस कॉलम को उठाएंगे और इस साइड में पटक देंगे। इस कॉलम को उठाया, इस साइड में पटक दिया। अब इमेज आ गई हमारी लेफ्ट में, टेक्स्ट आ गया राइट में, ठीक है। बीच में पर यहाँ पे स्पेस है, हमारे बीच में तो स्पेस बहुत कम है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाएंगे, पैडिंग हम लेफ्ट से बढ़ा देंगे। हमें लेफ्ट से स्पेस चाहिए, हमने लेफ्ट से पैडिंग बढ़ा दी, हमने इसको 50 कर दिया, ठीक है। अभी आप समझ गए कैसे करना है। हमें यहाँ से इमेज चेंज करनी है, सेव इमेज करा, सेलेक्ट करा, यहाँ पे हमारी दूसरी इमेज आ गई। टेक्स्ट भी इसका बदल लेते हैं, यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट डाल रखा है वो डाल देते हैं इधर, ठीक है। हमने यहाँ पे टेक्स्ट भी बदल लिया। हमें बीच में ना इधर थोड़ी सी स्पेस चाहिए, बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, तो हम इसकी लाइन हाइट बढ़ा देंगे। यहाँ पे आ गया स्पेस, हमें इसको बोल्ड करना है ताकि थोड़ा सा अलग से दिखे। तो टेक्स्ट पे गए, टाइपोग्राफी पे जाएंगे, वेट को हम कर देंगे मीडियम या फिर लेट्स से सेमी बोल्ड। सेम हम इसके साथ भी कर देंगे। टेक्स्ट पर गए, टाइपोग्राफी सेलेक्ट करी, वेट को कर दिया हमने सेमी बोल्ड, ठीक है। अभी कूल लग रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, हमें इसे थोड़ा सा नीचे चाहिए, तो हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, हम इसकी टॉप से भी पैडिंग बढ़ा देंगे थोड़ी सी। 50 ज़्यादा हो गया, हमने कर दिया 30, ठीक है। अभी बढ़िया लग रहा है। अभी इसमें क्या रह गया, इसमें बैकग्राउंड की इमेज रह गई है। सेम हम इसकी भी इमेज डाउनलोड कर लेंगे। किसी भी साइट से आपको इमेज डाउनलोड करनी है तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करना, ये माउस का एक आइकन आएगा, उसको सेलेक्ट करना और जहाँ भी आपकी वो इमेज है उसको क्लिक कर देना उस पर। हमने इस पर क्लिक करा, ये आ गई इमेज का लिंक, इसको हमने करा सेव इमेजेस, डाउनलोड हो गया। फिर हम वापस से यहाँ पर आएंगे, हमने इनर सेक्शन सेलेक्ट करा, स्टाइल पर गए, इमेज अपलोड करी एंड ये इमेज सेटअप कर दी, ठीक है। हमारा दूसरा सेक्शन भी रेडी हो गया। अब हमें तीसरा और फाइनल बनाना है। तीसरे वाले में क्या है, हमने ये इमेज डाउनलोड करी और हम इसका बैकग्राउंड इमेज भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये सारी इमेजेस कैसे बनानी है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। जब हम ये लैंडिंग पेज बना लेंगे उसके बाद बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे हम गए, इमेज सेलेक्ट करी, अपलोड फाइल्स, ये इमेज अपलोड कर दी और बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बैकग्राउंड को हमने थोड़ा सा हिला दिया। यहाँ पे आप देखोगे छोटी सी ऐसे इमेज लगी हुई है, ये ऐसे हमने एलिमेंट डाला तो इसको हमने डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे हमको वो डालना है,
एक नया सेक्शन बनाया, इमेज डाली, सेम जैसे हमने ऊपर करा था ना वैसे हम इसके साथ भी करेंगे। अपलोड फाइल, इमेज अपलोड करी, ओपन करी, सेलेक्ट करी। हम सब अब यहाँ पे ये ऐसे आ रहा, हम सबसे पहले इसकी विड्थ कम करेंगे, इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा। अब हम इसे एडवांस पर जाएंगे, पोजीशन हमने करी एब्सोल्यूट। अब हम इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है ठीक है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये ऐसा लग रहा है कि उस इमेज के बैकग्राउंड में लगा हुआ है। हमने इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करना है, ये बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है। हम इसकी पैडिंग कम कर देंगे इस कॉलम की जो हमने बढ़ाई थी। ये आपको ना अपने हिसाब से देखना होगा कि कहाँ पे किस तरह से कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। हर जगह आप सेम लेआउट नहीं चिपका सकते, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है। हमने ऊपर इसका लाइन हाइट बढ़ाई थी थोड़ी सी, हम इसकी लाइन हाइट बढ़ा देते हैं और इसको हम कर देते हैं बोल्ड टेक्स्ट को। तो वेट हमने कर दिया 600, ठीक है। अभी कूल लग रहा है। लेट्स से हमें ये वाइट करना है इसका बैकग्राउंड, तो हम यहाँ पे आके बैकग्राउंड को कर देंगे वाइट, ठीक है, और टेक्स्ट को कर देंगे ब्लैक। तो जो यहाँ पे बटन है ना वाइट वाली, वो इस तरह से बन रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे हम बटन पे माउस लेकर आएंगे ये ब्लू हो जा रही है। ये कैसे करना है, आप इस बटन को सेलेक्ट करो, हवर पे आओ, यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप को कर दो ब्लू, लेट्स से। अब आप इस पे लेकर आओगे माउस तो ये ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे कलर्स चेक कर लो अपने हिसाब से, ये ब्लू हो रहा है, ठीक है। अब आपको चाहिए आप जब भी हवर करो तो ये ब्लू तो हो रहा है, पर ये जो टेक्स्ट लिखा है ये भी वाइट हो जाए। तो यहाँ पे टेक्स्ट भी आप सेलेक्ट कर लेना वाइट, और इस तरह से ये हो जाएगा। समझ गए, हमारे 3 सेक्शन बन गए। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा सेक्शन है। इसके बाद है फीचर्स का सेक्शन, तो हम जल्दी से ये भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहे हैं 2 सेक्शन है, ठीक है। राइट साइड में बटन है, लेफ्ट में ये टेक्स्ट चल रहा है और टेक्स्ट लिखा है। तो हम यहाँ पे एक नया सेक्शन बनाएंगे, इसमें हम डालेंगे एक इनर सेक्शन। यहाँ पे सेलेक्ट करा, हेडिंग डाली, हेडिंग हम यही वाली डाल लेते हैं डुप्लीकेट करके। एंड हमने एक बटन डाल दिया, बटन को उठाया, यहाँ पे बटन डाल दिया, बटन को राइट में अलाइन कर दिया, और हेडिंग को हमने कलर कर दिया ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे हमने हेडिंग चेंज कर दी, एवरीथिंग यू नीड फॉर अ वर्ल्ड क्लास बिजनेस, यस। इसको हमने डुप्लीकेट करा, यहाँ पे हमने डाल दिया वर्ल्ड क्लास बिजनेस। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे साइज में, हमने इसको कर दिया बड़ा, और इसको हम थोड़ा सा कर देंगे छोटा। अब देखो यहाँ पे ना ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है बार बार। ये इस थीम के साथ एक प्रीमियम विजिट आया था, हमारे फ्री में नहीं है, बट आप इस तरह के हज़ारों प्रीमियम विजिट डाउनलोड कर सकते हो। आप प्लगइन्स पे जाओगे, एलिमेंटर सर्च करना, काफ़ी सारे उसमें विजिट आपको मिल जाते हैं, आप उनसे इंस्टॉल करना, आप ऐसे नए नए विजिट ऐड कर लोगे। वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, तो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये ना हमको बराबर नहीं चाहिए। अभी हमारे में गैप कितना है, ये 50% ले रहा है जगह, ये 50% ले रहा है। हम ये बीच की लाइन को पकड़ेंगे, हम इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा बटन राइट में अपना एडजस्ट हो जा रहा है, हमको ये पूरा एक ही लाइन में चाहिए। हमने ऐसे कर दिया। अब हम इसको कर देंगे सेंटर लाइन, इसको भी हम कर देंगे सेंटर लाइन, ठीक है। सेंटर लाइन हो गया। हमने ऊपर से थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया, पैडिंग पे गए, टॉप से पैडिंग दे दी 80, 800 हो गया 80। यहाँ पर ये टॉप पे अलाइंड है, हमको चाहिए बॉटम पे अलाइन हो जाए, तो हम इसकी पैडिंग टॉप से बढ़ा देंगे, ठीक है। आ गया बॉटम पे, इसको 70 कर दिया। इसके बाद हमने इसको कर दिया अपडेट। अब देखो यहाँ पे 3 कॉलम बन रखे हैं, 1 2 3, हमको ये तीनों बनाने हैं। एंड देन हम उसको डुप्लीकेट करेंगे। हमने एक नया सेक्शन बनाया, इनर सेक्शन लिया, यहाँ पे आके डाल दिया, ठीक है। अब इनर सेक्शन में भी 2 आए, हम इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। अब हमें बस एक बनाना है, हमको सिर्फ ये बनाना है, बाकी सब पे हम रेप्लिकेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल C करा, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक इमेज ली, ठीक है। इमेज में हम ये इमेज डाल देंगे। ये आइकन्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आइकन्स के लिए आपको जाना है, सर्च करना है फ्लैटिकन। ये वेबसाइट खोलनी है आपको, यहाँ पे हज़ारों आइकन मिल जाएंगे। जैसे हमने सर्च करा सेटिंग्स, तो यहाँ पे सेटिंग्स के हज़ारों आइकन आ गए। आपने क्लिक करा, इसको PNG में डाउनलोड कर लो, फ्री डाउनलोड, और आप इसे अपलोड कर सकते, ठीक है। अभी के लिए हम यही वाले सेम आइकन यूज़ करते हैं।
तो हमने यहाँ पे गए अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल्स, ये हमने सेटिंग्स का आइकन अपलोड कर दिया, ये हमारा आइकन आ गया। नेक्स्ट इसका एक हेडिंग चाहिए और एक पैराग्राफ चाहिए, तो हमने यही हेडिंग कॉपी करी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसी को वापस से डुप्लीकेट करा, इसको टैग इसका पी कर दिया, पैराग्राफ कर दिया बेसिकली। अब हमने यहाँ से करा हाई परफॉर्मेंस कॉपी, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। देन हम यहाँ पर आएंगे, ये पैराग्राफ हम करेंगे कॉपी, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब हमें इसका साइज कम करना है, यहाँ पर अगर हम साइज बिल्कुल हटा देंगे तो ये पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कर देंगे लेफ्ट अलाइन, इसको भी हम कर देंगे लेफ्ट अलाइन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो गैप है, हमको एक गैप चाहिए और इसका भी साइज हमें छोटा करना है। तो हम यहाँ पे गए स्टाइल में, हमने इसकी कर दी विड्थ लेट्स से 22। अब यहाँ पे गैप नहीं है, हमको गैप चाहिए। हमने इस कॉलम को करा सेलेक्ट, एडवांस में गए, हमने इसकी पैडिंग बढ़ा दी। ठीक है, हमने कर दिया 33। अब इसमें अंदर में गैप आ गया। अब इसके चारों ओर एक बॉर्डर है और शैडो है, तो हमने ये ऊपर करा था इमेज के साथ, सेम हमें इस कॉलम के साथ भी करना है। स्टाइल में आओगे, बॉर्डर में जाओ, बॉर्डर में आके सॉलिड करो, यहाँ पे कर दिया हमने 3 ज्यादा हो गया, हमने कर दिया 2। बॉर्डर रेडियस आपको बढ़ाना है, बॉर्डर रेडियस लेट्स से हमने कर दिया 15, तो ये सर्कल भी हो गया। अब यहाँ पे बॉक्स शैडो आपको डालनी है, तो शैडो आपने सेलेक्ट करा एकदम डार्क, इसको कर दो 0, यहाँ पे हमने कर दिया 8, इधर भी कर दिया हमने 8 थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसमें आप देखोगे इसमें ना एक हवर का इफेक्ट है, हवर करने पे शैडो बड़ी हो जा रही है, हमको वही सेम इसमें भी करना है। तो हम पहले इसको कर देंगे 4। ठीक है, 4 कर दिया, सेव कर दिया। अब इसे वापस सेलेक्ट करो, बॉर्डर पे जाओ, यहाँ पे हवर पे सेलेक्ट करो, अब यहाँ पे बॉक्स शैडो डालो, सेम वही सेम चीज करो, इसको डार्क करो, ब्लर को 0 करो, बट यहाँ पे 8 कर दो, 8 एंड 8। अब यहाँ पे आपको वही सेम इफेक्ट दिखेगा, जैसे ही हम माउस को लेके जाएंगे तो शैडो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने एक बना लिया, हमको इसको करना है डुप्लीकेट। 3 बार हमने डुप्लीकेट करा, इधर के खाली कॉलम हम डिलीट कर देंगे। आपको लगेगा यार ये इतने चिपके हुए क्यों है, हमको बीच में गैप चाहिए, तो हमने इस कॉलम को करा सेलेक्ट, एडवांस में गए, हम इसका मार्जिन बढ़ाएंगे चारों साइडों से, 20 करा, इस पे भी गए 20 करा, इस पे भी गए 20 कर दिया। ठीक है, गैप आ गया तीनों में। अब मैं यहाँ पे बाकी की इमेजेस लगानी है, तो मैं जल्दी से इसको डाउनलोड करता हूँ। ये हमने करा रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 30 की जगह हम इसको 25 रखते हैं, इसको भी हम 25 कर लेते हैं और इसको भी हम 25 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इमेज सेलेक्ट करी, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल्स, ये हमने आई सेलेक्ट कर ली एंड वापस से यहाँ पे आके दूसरी भी सेलेक्ट करते हैं इमेज, यूजर, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट। ठीक है, इमेजेस चेंज कर ली। अब हमें बाकी का टेक्स्ट चेंज करना है, मैं जल्दी से आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आए, चेंज कर दिया। हमारी इस साइड में थोड़ा छोटा है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और इसका वेट भी कम कर लेते हैं। छोटा तो नहीं करते, खाली वेट ही कम करते हैं और लाइन हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। लाइन हाइट कर दिया हमने, ठीक है, और इसको कर दिया हमने मीडियम। अब हमारे 3 सेक्शन रेडी हो गए। अब हमें बस इसको डुप्लीकेट करना है, तो ये इनर सेक्शन सेलेक्ट करा, डुप्लीकेट करा, इनर सेक्शन सेलेक्ट करा, डुप्लीकेट करा। आप देख रहे हो ये सब कुछ रेडी हो गया। अब बस आपको यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करना है और इसकी इमेज चेंज करनी है, जो मैं आपको बता चुका, तो मैं बोर नहीं करूंगा उससे। इसके नीचे हैं और सेक्शंस, ठीक है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो मैं एक और बना के दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। उसके बाद सारे आपको मुझे बना के दिखाने हैं, वरना आप सीखोगे नहीं। तो हम यहाँ पर आते हैं, हमने नया सेक्शन सेलेक्ट करा। अब इसमें भी सेम चीज़ है जो यहाँ पर थी, ठीक है। बैकग्राउंड में एक इमेज है, अंदर में 2 सेक्शन है, तो हम इसको ही डुप्लीकेट कर लेंगे। ऊपर आए, इस सेक्शन को करा डुप्लीकेट। अब हम इस सेक्शन को नीचे लेकर आएंगे, हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अब देखो इसमें ना 2 इमेजेस यूज हो रखी हैं, एक बैकग्राउंड में जो ग्रेडियंट वाली इमेज है और ऊपर से ये एक पैटर्न वाली इमेज है। 2 इमेजेस अगर आपको यूज करनी है, आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर आओ, इनर सेक्शन सेलेक्ट करा, स्टाइल में गए, बैकग्राउंड सेलेक्ट करा, यूजुअल जो हमने सेलेक्ट कर रखा था हम वही उसी तरह से कर लेते हैं, ठीक है।
अब हमें इसके ऊपर एक और इमेज लगानी है पैटर्न वाली, तो ये बैकग्राउंड ओवरले पे आपको आना है। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करनी है। अपलोड फाइल्स पे गए, इमेज सेलेक्ट करी, यहाँ पे अब वो इमेज आ गई। अब आपको इसको पोजीशन सेंटर करना है, रिपीट, नो रिपीट, डिस्प्ले, कवर। तो आप देख सकते हो बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा होगा, बट एक तरह का पैटर्न वाला फील आ गया है। इसकी ओपेसिटी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, हमने इसकी फुल कर दी ओपेसिटी। अभी आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। बैकग्राउंड इमेज चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। बैकग्राउंड इमेज हम यही वाली लगा देते हैं। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे एक हेडिंग है, हेडिंग हमने कॉपी करी, यहाँ पे हेडिंग पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे ये 2 सेक्शन है, बट उससे पहले यहाँ पे इस पूरे सेक्शन को कवर करते हुए एक हेडिंग है और पैराग्राफ है। तो यहाँ पे आपको एक हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है ऊपर आपके इनर सेक्शन के। यहाँ पे आपने टेक्स्ट डाल दिया और यहाँ पे ये पैराग्राफ है, आपने ये कॉपी करा, इसको डुप्लीकेट करा, यहाँ पे ये डाल दिया। ठीक है, हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब इसको हमने सेंटर लाइन कर लिया, इसको भी सेंटर लाइन कर लिया। पर अब आप बोलोगे भाई ये तो वाइट पे आ रहा है, हमारे इस इमेज पे क्यों नहीं आया? तो ये गलती बहुत लोग करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा करता था पहले, तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सेक्शन, अगर हमें पूरे बैकग्राउंड पे इमेज लगानी तो हम सेक्शन पे लगाएंगे। दूसरा होता है कॉलम, अगर हमें इस पूरे कॉलम के अंदर इमेज लगानी है तो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। इनर सेक्शन जो हमने लास्ट में डाला है, अगर हमें सिर्फ इसके पीछे इमेज लगानी है तो हमने इनर सेक्शन सेलेक्ट करा। अब हमें इस कॉलम पे इमेज लगानी है, क्योंकि इस कॉलम के अंदर हम जितनी भी चीज़ें डालेंगे वो सब चाहिए इमेज के ऊपर। तो हमने एडिट कॉलम सेलेक्ट करा, स्टाइल पे गए, सेम चीज़ रिपीट करनी है, इमेज सेलेक्ट करो। यहाँ से आपने इमेज सेलेक्ट कर ली। अब देख रहे हो आप बैकग्राउंड में इमेज आ गई। देन आपने डिफ़ॉल्ट इसको नो रिपीट, कवर, पोजीशन सेंटर सेंटर। सेम आपको बैकग्राउंड ओवरले पे जाना है, सेम वही चीज़ करनी है जो अभी हमने पहले करी थी। ओपेसिटी इसकी फुल, कवर, नो रिपीट। अब आपको इनर सेक्शन से ये इमेज भी हटा देनी है और बैकग्राउंड वाले जो लगाया था वो भी हटा देना है। तो हमारा कुछ इस तरह से आ गया। हम इसका कलर कर देते हैं वाइट, इसका भी कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, और हमें इसकी विड्थ कम करनी है, हम इसको ब्रेक कर देते हैं बीच बीच में से। तो लेट्स से फेसबुक पिक्सल के बाद से हमको ब्रेक करना है, तो हमने यहाँ पे डाला BR टैग, और उसके बाद हमें डैशबोर्ड के बाद ब्रेक करना है, तो हमने यहाँ पे डाला BR टैग। अब ये 3 लाइनों में ब्रेक हो गया, हमें इसको बड़ा करना है, हमें गोल्स के बाद इसको ब्रेक करना है। तो गोल्स पे गए, BR टैग डाला, एक ब्रेक हो गया। स्टाइल पर गए, इसका वेट हमने बढ़ा दिया, 600 कर दिया, और इसका साइज भी हमने बढ़ा दिया। ठीक है, कुछ हमने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे हमको गैप चाहिए ऊपर, तो मैंने आपको बताया है कॉलम पर जाओ, पैडिंग पर जाओ और इसकी पैडिंग बढ़ा दो। ठीक है, इसकी पैडिंग बढ़ गई, पर यार ये तो लेफ्ट से भी कम हो गया, राइट से भी कम हो गया, हमें लेफ्ट राइट में कम नहीं करना। तो इस लिंक वैल्यूज टुगेदर को डीसेलेक्ट करो, लेफ्ट को 0 कर दो, बॉटम को रहने दो, राइट को 0 कर दो। तो ये लेफ्ट और राइट से स्पेस कम हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या क्या रह गया है, हमको इसको यहाँ से सर्कल करना है। तो कॉलम सेलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, बॉर्डर, एंड यहाँ से हमने इसका बॉर्डर कर दिया 30। और क्या क्या रह गया है, यहाँ पे 2 इमेजेस हैं, इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पे हमें सिर्फ इमेजेस चाहिए। इस कॉलम को डिलीट करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, दोनों साइड इमेजेस आ गई। अब हम यहाँ पे उठा के इमेज अपलोड कर देंगे। ये हो गई पहली इमेज, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करी, अपलोड करी दूसरी इमेज। ठीक है, दोनों इमेज हो गई। हमें ये वह छोटू इमेज डिलीट कर देनी है जो हमने डाली थी। अब हम इसको लेफ्ट में ले आते हैं, इस वाली इमेज को राइट में रहने देंगे। अब इसका साइज हमको छोटा कर रहे हैं, तो हमने जैसे यहाँ पे पहले करा था ना, हम इसको छोटा कर देंगे। हम ये कॉलम के बीच में एक लाइन जा रही है उसको पकड़ेंगे, को हम कर देंगे 35, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करो, यहाँ पे कॉलम विड्थ को % में 35 डाल दो, बाकी ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा दूसरी साइड वाला। अब हमें बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए, तो एडवांस में जाओ और पैडिंग बढ़ा दो इस कॉलम की, हमने 20 कर दिया। सेम इसमें भी आओ, एडवांस में जाओ, पैडिंग बढ़ा दो इस कॉलम की,
ठीक है, लुक्स गुड। ये सेक्शन भी रेडी हो गया। प्रीव्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे स्क्रॉल करके, ये हमारे तीनों सेक्शन है और ये हमारा फीचर्स वाला सेक्शन है। इस पे आप होवर करोगे तो ये शैडो चेंज करेगा और ये हमारा उसके नीचे वाला सेक्शन है। ठीक है, फुटर और इसमें गैप नहीं है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एडवांस, मार्जिन हम बॉटम से बढ़ा देंगे। अपडेट कर दिया, ये रीलोड होगा। अब आपको दिखेगा यहाँ फुटर और इसके बीच में भी गैप आ गया है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको करके दिखा दिया। अब जो ये नेक्स्ट पार्ट है, जो ये नेक्स्ट वेबसाइट में जितनी भी चीजें हैं, ये आपको खुद से करनी है। देखो, बनाओ, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो कि भाई देखो मैंने ये बना लिया है। कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है मुझे डीएम करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अगर आप इतना बना लोगे ना जितना हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है, तो आप ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट बना सकते हो। छोटी मोटी चीजें रहेंगी, आपको अपना दिमाग खुला रखना है। गूगल पे जाके सर्च करो, जहां भी कोई भी क्वेश्चन आए इमीडिएटली उसको गूगल या यूट्यूब पे ढूंढो। बहुत छोटी छोटी लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं, वहां से आप आसानी से सीख जाओगे। और एक अच्छी वेबसाइट बनाना कंप्लीटली अपने दम पे आप सिर्फ 2 महीने में सीख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा फोकस करके सीखो। तो यहाँ पे हमने ये भी कवर कर दिया, हमने लैंडिंग पेज भी बना दिया। अब एक लास्ट चीज रह गई है, विच इज गूगल एनालिटिक्स। ये क्या होता है, जैसे कि अब हमने साइट बना दी, ठीक है, हमने पेज भी लाइव कर दिया। ये हमारी साइट है, ये यहाँ पे लाइव हो गई। हमें ये देखना है यार इस वेबसाइट पे लोग आ कितने रहे हैं, ये मैं कहाँ से देखूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो हम यहाँ पर एक लगाएंगे गूगल एनालिटिक्स। आपको सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स। यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स, यहाँ पे एक कोर्स आएगा जो लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से अकेडमी कोर्स हटा देना यूआरएल से। अब आपको यहाँ पर आके अपनी एक प्रॉपर्टी बनानी। ठीक है, आपने जैसे साइन इन कर लिया, स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करो, अकाउंट नेम डालो, हम यहाँ पे डाल देते हैं कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करो, प्रॉपर्टी बनाओ, कुछ भी डाल दो, मतलब वेबसाइट का नाम डाल देना अपने। यहाँ से टाइम जोन अपना सेलेक्ट कर लो, इंडिया। ठीक है, करेंसी अपनी सेलेक्ट कर लो, इंडियन रुपी। नेक्स्ट करो, यहाँ पे कुछ भी मतलब चूज कर लेना। यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर लेना जिसमें भी आप काम कर रहे हो। फिर बिजनेस का साइज, कितने लोग काम करते हैं वो सब, यहाँ पे सब कुछ ही सेलेक्ट कर लेना एंड क्रिएट। उसके बाद आपको ये एक्सेप्ट करना है पॉलिसी इनकी, आपका अकाउंट एंड आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे वेब पे नापना है कि कितने लोग आ रहे हैं, वेब का डेटा कलेक्ट करना है। आप वेब पे क्लिक करो, अपना यहाँ पे यूआरएल डालो। तो हमने ये अपना यूआरएल कॉपी करा, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। वेबसाइट का नाम दे दो इनहेंस्ड। ठीक है, यहाँ से HTTPS हटा देना और लास्ट से ये भी हटा देना। उसके बाद आपको क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करना है, आपकी स्ट्रीम बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको व्यू टैग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक HTML कोड मिलेगा। अब यहाँ पे आप प्लगइन से भी इंस्टॉल कर सकते हो, हम अभी मैनुअली इंस्टॉल करेंगे। तो आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपको एक HTML टैग मिलेगा, आपको इसको करना है कॉपी। अब आपको अपनी वेबसाइट के बैक एंड में आना है वापस से। यहाँ पे आके आपको प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है इंसर्ट हेडर। ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करनी है। ये प्लगइन आपको हेल्प करेगी पिक्सल इंस्टॉल करने में, फेसबुक का, और इसी तरह की गूगल एनालिटिक्स वगैरह के कोड भी। तो ये WP कोड की इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे एक नया सेक्शन बन जाएगा कोड स्निपेट्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हेडर एंड फुटर है, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपको वो कोड पेस्ट कर देना है। ये क्या करेगा, आपकी पूरी साइट के हेडर में ये सेम कोड चिपका देगा। तो जब भी कोई बंदा आपकी साइट पे लोड होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसको 48 आवर्स लगते हैं चालू होने में, बट एक बार ये हो जाएगा उसका इसको कट करना, यहाँ पे आपकी स्ट्रीम आ जाएगी, नेक्स्ट कर देना और कंटिन्यू टू होम कर देना। ठीक है, उसके बाद ना आपकी वेबसाइट पे अभी कितने लोग हैं, लास्ट 30 मिनट्स में कितने लोग थे, कौन सी कंट्री से थे, कौन से फ़ोन से थे, कौन सा एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, iOS यूज़ कर रहे हैं, कितनी सेल्स हो रही है, आपको सब कुछ यहाँ पर दिखेगा।
और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बिजनेस के लिए। लेट्स से आप आगे जाके अपनी सर्विसेज भी बेचते हो ना, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करना और अपने कस्टमर्स को बताना कि हम आपको ये सब इंक्लूड करके देंगे, आपको इतने सारे फीचर्स मिलेंगे। इसमें टाइम कितना लगता है? 5-10 मिनट। आप इसको कर सकते हो और अपनी प्राइसिंग भी